बैठे भाईजान, आप बैठे, मैं डॉक्टर साहब को बुला लूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं बुला लूंगा। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में डगरुआ के आसपास के जो साथी मौजूद हैं, माएँ बहनें मौजूद हैं, बुजुर्ग नौजवान साथी सब मौजूद हैं, उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पे डाइस पर जो हमारे साथी हैं, हमारे बायसी के विधायक हाजी रुकनुद्दीन साहब, एक्स मिनिस्टर हाजी सुबहान साहब, इजहार अशफी साहब, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड के प्रभारी भाई उमैर खान टिक्का साहब, यहाँ मशकूर उस्मानी साहब, सैयद तनवीर साहब, मासूम रजा साहब, अमीरुल साहब, जिला कांग्रेस अध्यक्ष छोटू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष डगरुआ मोहम्मद अफरोज अंसारी साहब, बहुत सारे नाम हैं, मैं एक एक करके जैसे जैसे मेरे सामने आते जाएंगे मैं लेता जाऊंगा। एजाज अहमद साहब, मनीष सिंह जी, डॉक्टर मारूफ साहब, महबूब आलम साहब। मेरे भाइयों, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। डगरुआ वालों, बायसी वालों, किशनगंज वालों, किशनगंज लोकसभा वालों, आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। बहुत दूर से आया हूं, रात बाड़मेर जैसलमेर में बिल्कुल भारत के बिल्कुल बॉर्डर पे 7 किलोमीटर दूर सभा कर रहा था। फिर वहां से 6 घंटे बाई रोड सफर करके अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट, दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट, फिर वहां से हेलीकॉप्टर। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं। क्यों अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूं? खुदा ने सब कुछ दे दिया आपकी दुआओं से, आपने शायरी में मोहब्बत दी, फिर न जाने किन लम्हों पे मेरे लिए मुसल्लों पे बैठ के दुआ की, तो कांग्रेस पार्टी ने महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी राज्यसभा में बिठा दिया। ये आपकी दुआओं के भरोसे हुआ। लेकिन अपनी नींद कुर्बान करके पूरे मुल्क में क्यों जा रहा? 7 दिन पहले केरल में था, फिर उत्तराखंड में था, फिर मध्य प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, जम्मू कश्मीर में था, राजस्थान में था, आज यहां पहुंचा हूं, इसके बाद बंगाल जाऊंगा। क्यों पूरे मुल्क में घूम रहा हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को यानी कि परसों आपको अपने घरों के बाहर निकलना है और न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं खुलेआम चुनावी सभाओं में, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, ये भाजपा के तमाम नेता खुलेआम कह रहे हैं, बिना डरे कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। पूरी बेशर्मी से कह रहे हैं क्या बदलना है? संविधान बदलना है। 2 बार में मुल्क में जो बदल पाए, तीसरी बार में संविधान बदलना है। और एक तरफ एक इंसान खड़ा है पूरी ताकत से जो कह रहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान को बदलने नहीं दूंगा, जिसका नाम राहुल गांधी है। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है, अमित शाह जी से मेरा सवाल है कि आखिर क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी एकजुटता की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पसीने से लिखा, सपने से लिखा, उसे क्यों बदलना चाहते हैं आप? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस देश में हाशिए पर मौजूद लोगों को रिजर्वेशन मिले। आप उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो गरीबी नहीं खत्म करना चाहते, बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, हमारे आपके हालात नहीं बदलना चाहते, संविधान बदलना चाहते। खतरा बहुत बड़ा है। अगर ये इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन होता, एमपी चुनने का इलेक्शन होता सिर्फ, तो मैं आपके बीच में इतना परेशान होकर नहीं आता। मैं क्यों आया हूं?
मैं आया हूं राहुल गांधी की उस मेहनत की लाज बचाने के लिए जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले 4000 किलोमीटर चले पैदल, और फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर चले। आए थे वो आपके इन्हीं रास्तों पे। मैं खड़ा था, मुझे आज भी याद है 6 सितंबर की शाम 2022 में, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल के किनारे एक नौजवान खड़ा होकर के एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर में ये कह रहा था कि मुल्क में नफरतें बहुत फैल गई हैं, इन्हें कम करने की जरूरत है। मैं नारा लगा रहा हूं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जिस किसी इंसान को, जिस किसी हिंदुस्तानी को मेरे साथ पैदल चलना हो, आए, चलते हैं, नारा लगाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस आदमी के साथ, मैंने देखे हैं उसके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा था कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आप क्या कहेंगे? तब मैंने एक शेर पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ, और वो अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली तो आपके किशनगंज से होते हुए गुजरे थे इधर से। मेरे भाई, पार्लियामेंट का इलेक्शन सड़क, नाली और नल का इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट का इलेक्शन मुल्क का कानून बनाने का इलेक्शन होता है, आईन बनाने और बचाने का इलेक्शन होता है, जमहूरियत बचाने का इलेक्शन होता है। यहां डॉक्टर जावेद साहब खड़े हैं। 2 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो 34 साल की उम्र में, बिल्कुल नया था जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, राज्यसभा में, तो मैं कार्रवाई देखने जाता था। तो मुझे लगता था कि यार देखो पार्लियामेंट में होता क्या है। बिल्कुल आपकी तरह गांव से निकल के मैं भी आया था। ये तो आपकी दुआओं का सदका था कि जहां जा करके लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं, खुदा ने मेरी सियासत वहां से शुरू की। राज्यसभा पहुंचना लोगों का आखिरी सपना होता है, मेरे सपने की शुरुआत राज्यसभा से हुई। तो आपकी दुआ रही तो फिर सफर खत्म तो न जाने कहां होगा इंशाअल्लाह। मैं जाता था, मैं सोचता था कि यार आया हूं नया राज्यसभा का सांसद चुन के, नया सा लड़का। सब हैरत में थे कि कांग्रेस पार्टी ने 34 साल की उम्र में एक लड़के को राज्यसभा दे दी। ये तो बिल्कुल सूरज इधर से उधर निकलने वाली बात थी। सब हैरान थे। मैं जाता था देखने, तो मैं सोचता था कि देखूं कौन सा सांसद क्या काम कर रहा है। तो मेरा खुदा गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं यहां खड़ा होकर के, क्योंकि मैंने सुना है कुछ बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर जावेद साहब को कभी पार्लियामेंट में देखा ही नहीं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी खुदा को गवाह बना करके ये बात कह रहा हूं कि मैंने जब भी पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, सेशन चलता रहा हो, तो मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जो गांधी जी की मूर्ति है, गांधी स्टैचू है, उसके बाहर एक अकेला इंसान एक बैनर लेके मुझे हमेशा खड़ा दिखा है कि एएमयू किशनगंज का फंड रिलीज करो। सरकार से मुतालिबा करता हुआ एक अकेला इंसान खड़ा दिखा मुझे। आपने तस्वीरें देखी होंगी डॉक्टर जावेद साहब की, वो तस्वीरें झूठी नहीं है, वो तस्वीरें फोटोशॉप नहीं है। डॉक्टर जावेद को मैंने अपनी इन्हीं आंखों से पार्लियामेंट में एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर बैनर लेके खड़े हुए देखा है मैंने। तो जो आपके बीच में आकर के ये झूठ बोल रहे हैं, दरअसल वो मोदी जी से कम झूठे नहीं है। जितना मोदी जी उतना ही ये भी। दोनों जज्बात का सौदा कर रहे हैं, दोनों आपके जज्बात खरीदना चाहते हैं। अरे भाई, अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपको एमएलए बनाया है आवाम ने। दिखाइए ना करतब पटना में, असेंबली में। यहां तो अब तक कोई करतब दिखा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि नहीं हमें पार्लियामेंट भेजो, हम वहां करतब दिखाएंगे। अरे भाई, जो अमौर की आवाम ने जो जिम्मेदारी दी थी पहले, उसे तो सही से निभाओ, फिर अगला मुतालबा करना। ये डॉक्टर जावेद आपके बीच में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सीईसी के मेंबर हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। और ये इसलिए बड़े नहीं है कि इनका नाम डॉक्टर जावेद है, ये इसलिए बने हैं क्योंकि आप इन पे भरोसा करते हैं, वोट देते हैं, चुन के भेजते हैं, इसलिए पार्टी इनको बड़ा नेता मानती है। तो डगरुआ वालों,
जिन दरख्तों को खुद लगाया जाता है उसे किसी परदेसी के कहने पे काटा नहीं जाता है, वरना साए के लिए तरस जाओगे, वरना आने वाले दिनों में साए के लिए तरस जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर के। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, नया झंडा पकड़ने का इलेक्शन नहीं है कि साहब आए हैं कह रहे हैं। अरे एक आदमी ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होता हुआ आ रहा हूं, तब यह बात कह रहा हूं कि भले ही टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हो, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 सीट, जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे